एक दिन एक तपोवन का सन्यासी अपने मंत्र शक्ति से एक बहुत बड़े सोने का अंडे निर्माण किया। अंडे के फूटने से उसमें से निकलती है एक सोने की मुर्गी। हे मुनिवर, मैं कौन हूँ? मेरी माँ कहाँ है? तुम एक जादू की मुर्गी हो। मेरे मंत्र उच्चारण से ही तुम्हारा निर्माण हुआ है। मेरी सृष्टि का क्या कारण है मुनिवर? तुम एक असाधारण अक्षमता वाली मुर्गी हो। तुम अपने पसंद से अपना आकार बढ़ा सकती हो, बदल सकती हो और अपनी इच्छा अनुसार सोने का अंडा पैदा कर सकती हो। लेकिन मैं सोने के अंडे के साथ क्या करूंगी? उससे मेरी संतान सृष्टि नहीं होगी। वो नहीं होगा, लेकिन उस अंडे से गरीब निष्पाप इंसान की मदद कर सकती हो। इस संसार के कल्याण के लिए ही मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा काम इस पृथ्वी के अंदर घूमना फिरना है और गरीब लोगों की मदद करना है। जाओ मुर्गी, जाओ। आपकी जो आज्ञा मुनिवर। इसके बाद वही मुर्गी अपनी इच्छानुसार हर जगह घूमती फिरती रही और घूमते फिरते एक जमींदार के घर के सामने आकर रुकी। हर रोज की तरह वो जमींदार साहब अपने घर के सामने पक्षियों को दाना डाल रहे थे। आजा 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 आजा, दाना खा, दाना खा, दाना खा। हाँ, अरे वाह, ये जमींदार तो कितना दयालु है। कितने अच्छे से कबूतरों को खाना खिला रहा है। जाकर देखती हूँ। वाह वाह, ये तुम लोग भी आ गए दाना खाने। ये लो दाना खाओ, दाना खाओ, दाना खाओ। ये लो दाना खाओ। शुक्रिया जमींदार साहब। अरे बाप रे, ये क्या बोलने वाले मुर्गी? हाँ जमींदार साहब, मैं बात कर सकती हूँ। आपने मुझे खाना दिया, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी आपको यहाँ पर कुछ दूँ। ये लीजिए। अरे कितना आश्चर्य की बात है, ये सोने का अंडा है। इतने दिन तुम कहाँ थी? हाँ, सोने की मुर्गी। हाँ, मुझे और चाहिए, सोने के अंडे मुझे और चाहिए। अरे ये क्या? ये जमींदार तो मन से बहुत लालची है। बोलता कुछ है और करता कुछ है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे अरे अरे, भाग कर रही हो? अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे और जल्दी भागना पड़ेगा। कितना लालची जमींदार है। ठीक है, जिस दिन मिलेगी उस दिन मेरे हाथों से मरेगी। उसके बाद वो मुर्गी दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते एक नदी के किनारे पहुंच गई और नदी का पानी पीने लगी। और उसी समय उस नदी के किनारे एक पहलवान व्यायाम कर रहा था। सुबह सुबह भागती हुई मुर्गी, वाह क्या चेहरा है तुम्हारा। ये क्या पहलवान, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? अरे मुर्गी भी बोल सकती है। हाँ, मैं तुम लोगों की तरह बात कर सकती हूँ। अंडे देती हो कि नहीं देती हो? हाँ, देती हूँ ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तुझे पालूंगा और रोज अंडे खाऊंगा। अंडे खाने से मुझे ताकत मिलेगी। अब चलो मेरे साथ, चलो। तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने पास रखोगे, है ना? भला मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं थोड़े ना तुम्हें बैठे बिठाए खिलाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। रुक जा, रुक जा। भागो भागो भागो, जल्दी से भागो। देखता हूँ तुझे। रुक रुक रुक। पहलवान उस जादुई मुर्गी को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन किसी भी कीमत में उसे पकड़ नहीं पाया।
अरे बाप रे, ये मुर्गी है या शुतुरमुर्ग? कितना दौड़ाती है, अरे बाबा। अरे बाप रे, बच गई। यहाँ पर हर कोई या तो स्वार्थी है या बहुत लालची। अच्छे लोगों की बहुत कमी है इस पृथ्वी पर। हाँ, बच गई मैं। गांव के रास्ते से एक सब्जी बेचने वाला गरीब रतन अपने ठेले में सब्जी बेचने के लिए निकला था। सब्जी लीजिए, सब्जी लीजिए। अरे सब्जी वाले को देखो क्या हालत बना रखी है। जब भी देखो आधे कपड़े में ही रहता है। पता नहीं इसे गांव में किसने आने के लिए कह दिया, एक बात नहीं सुनता। उस तरफ देखो मत, मैं उससे कभी भी सब्जी नहीं लेती हूँ। उसे देखते ही मुझे अजीब सा लगने लगता है। सब्जी लीजिए। तुझे कितनी बार बोला है बिना कपड़ों के गांव में सब्जी नहीं बेचने की? ये पुराना ठेला लेकर दूसरे गांव में सब्जी बेचने कैसे जाऊंगा बाबू? अरे ये क्या ये मुर्गी कहाँ से आ गई? मैं गाँव के रास्ते से जा रही थी। इतना चलते चलते मेरे पैर दुखने लग गए, इसलिए तुम्हारे ठेले पर उठ के बैठ गई। ये तो बात कर सकती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात करने वाली दोस्त मिल गई। तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? बिल्कुल। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मैं अकेला ही रहता हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरी दोस्त हो ना। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान को ढूंढ रही थी जिसके ऊपर मैं उपकार कर सकती हूँ। ये लो। ये तो सोने का अंडा है। हाँ, जाओ, तुम इस अंडे को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो फिर रोज रोज तुम्हें इस तरह सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। नहीं दोस्त, मैं अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाता हूँ मैं उसी में ही संतुष्ट हूँ। ये सोने का अंडा मुझे नहीं चाहिए। सच में ही बहुत अच्छे इंसान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो चलो हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। सब्जी लीजिए, सब्जी। आलू, परवल, झींगा, भिंडी, सब्जी लीजिए। उसी समय उस रास्ते से जमींदार आ रहा था। या मुनीम जी, ये मुर्गी मुझे सुबह सुबह मिल जाती तो मेरा जीवन तो सार्थक हो जाता, समझे? सब तो मैं समझ गया मालिक, लेकिन जो भाग गई है उसे आप दोबारा कैसे पकड़ेंगे? मिलेगी मतलब? मिल गई है। वो सब्जी वाले के ठेले पे मुर्गी बैठी है। अरे बाप रे, ये फिर से इधर आ गया। ए रतन, ये मुर्गी क्या तुम्हारी है क्या? हाँ, क्यों? ये मुर्गी मुझे चाहिए। इसकी जो भी कीमत होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? मुझे माफ कीजिए, मैं अपने दोस्त को मैं किसी को नहीं दे सकता। तेरी इतनी हिम्मत, जमींदार के सामने जबान लड़ा रहा है? हाँ? मैं अपने दोस्त को छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। ठीक है, अब तू देखते जा। हाँ मालिक, लगता है ये बातों से नहीं मानेगा। आप ना इसको इस छाते से मारिए और इसको मार के अधमरा कर दीजिए। रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! ये क्या होगा? अरे भागो! अरे मुनीम जी भागो! अरे भागो! अरे ये तो हमारे पीछे भाग रही है। शाबाश दोस्त, मजा आया ना तुमको? बहुत अच्छा। लेकिन जमींदार साहब तो अभी यहाँ से भाग गए, लेकिन उनके सारे लोग मेरे घर पर कब्जा कर लेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो दोस्त, आज के बाद तुम मेरे पेट में ही रहोगे। और तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल रहना नहीं पड़ेगा। चलो हम दोनों दूर कहीं दूसरे गांव में चले जाते हैं। वो तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर मैं कैसे रह सकता हूँ? अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको।
उसके बाद वो सोने की मुर्गी बहुत बड़ी मुर्गी बन जाती है और उसके पेट के अंदर दिखता है बहुत बड़ा दरवाजा। दरवाजे के सामने सोने की सीढ़ी। क्या हुआ दोस्त, इतना सोच क्यों रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। आता हूँ दोस्त, आता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये मुर्गी का पेट है या राजमहल? जो देख रहा हूँ वो सभी सोने का है। आज से तुम मेरे पेट के अंदर ही रहोगे। हाँ। उसके बाद से वो रतन सब्जी वाला उस जादुई मुर्गी के पेट के अंदर ही रहता है। एक असाधारण इंसान सिर्फ अपने सच्चाई के बल पर ऊपर वाले के मदद से बहुत बड़े संपत्ति का मालिक बन जाता है।